हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनभावन कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो सखियाँ, चंदा और पद्मा की कहानी, जो एक दूसरे को पत्र लिखकर अपना हाल बताती थी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। प्यारी बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर ऐसा मालूम हुआ कि कोई उपन्यास पढ़ उठी हूँ। अगर तुम उपन्यास लिखो तो मुझे विश्वास है उसकी धूम मच जाए। आप उसकी नायिका बन जाना। तुम ऐसी ऐसी बातें कहाँ सीख गई? मुझे तो यही आश्चर्य है। उस बंगाली के साथ तुम अकेली कैसी बैठी बातें करती रही, मेरी तो समझ नहीं आता। मैं तो कभी ना कर सकती। तुम विनोद को जलाना चाहती हो, उसके चित्त को अशांत करना चाहती हो। उस गरीब के साथ तुम कितना भयंकर अन्याय कर रही हो। तुम यह क्यों समझती हो कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहा है? अपने विचारों में इतना मग्न है कि उसकी रुचि ही नहीं रही। संभव है वो कोई दार्शनिक तत्व खोज रहे हो, कोई थीसिस लिख रहे हो, किसी पुस्तक की रचना कर रहे हो। कौन कहता है तुम जैसी रूपवती स्त्री पाकर यदि कोई मनुष्य चिंतित रहे तो समझ लो कि उसके दिल पर कोई बड़ा बोझ है। उनको तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है। तुम उनका बोझ हल्का कर सकती हो, लेकिन तुम उन्हीं पर ही दोष देती हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम एक दिन क्यों विनोद से दिल खोलकर बातें नहीं कर लेती। संदेह को जितनी जल्द हो सके दिल से निकाल देना चाहिए। संदेह वो चोट है जिसका उपचार ना हो तो नासूर पड़ जाता है और फिर अच्छा नहीं होता। क्यों 2-4 दिनों के लिए यहाँ नहीं चली आती? तुम शायद कहो तो ही क्यों नहीं चली आती? लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। बिना सास ससुर से पूछे कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हें तो कोई बंधन नहीं है। बहन, आजकल मेरा जीवन हर्ष और शोक का विचित्र मिश्रण हो रहा है। अकेली होती हूँ तो रोती हूँ, आनंद आ जाते हैं तो हंसती हूँ। जी चाहता है वो हरदम मेरे सामने बैठे रहते, लेकिन रात के 12 बजे से पहले उनके दर्शन नहीं होते। एक दिन दोपहर को आ गए तो सास जी ने ऐसा डांटा कि कोई बच्चे को क्या डांटेगा। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि सास जी को मुझसे चिढ़ है। बहन, मैं उन्हें भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूँ। जो काम कभी न किए थे वे उनके लिए करती हूँ। उनके स्नान के लिए पानी गर्म करती हूँ, उनकी पूजा के लिए चौकी बिछाती हूँ। वो स्नान कर लेती हैं तो उनकी धोती छाटती हूँ। वो लेटती है तो उनके पैर दबाती हूँ। जब वो सो जाती है तो उन्हें पंखा झलती हूँ। वो मेरी माता है। उन्हीं के गर्भ से वह रत्न पैदा हुआ है जो मेरा प्राणधार है। मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात होगी। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि वह मुझसे हंसकर बोले, मगर ना जाने क्यों वह बात बात पर मुझे कोसने दिया करती है। मैं जानती हूँ दोष मेरा ही है। हाँ, मुझे मालूम नहीं वो क्या है। अगर मेरा यही अपराध है कि मैं अपनी नंदों से रूपवती क्यों हूँ, पढ़ी लिखी क्यों हूँ, आनंद मुझे इतना क्यों चाहते हैं, तो बहन ये मेरे बस की बात नहीं। मेरे प्रति सास जी को भ्रम होता होगा कि मैं ही आनंद को भरमा रही हूँ। शायद वो पछताती हैं कि क्यों मुझे बहू बनाया। उन्हें भय होता है कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे छीन ना लूं। 2-4 बार मुझे जादूगरनी कह चुकी है। दोनों नंदे अकारण ही मुझसे जलती रहती है। बड़ी नंद जी तो अभी कलोर है। उनका जलना मेरी समझ में नहीं आता। मैं उनकी जगह होती तो अपनी भावज से कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की कोशिश करती। उनके चरण धो धो कर पीती। पर इस छोकरी को मेरा अपमान करने में ही आनंद आता है। मैं जानती हूँ थोड़े दिनों में दोनों नंदे लज्जित होंगी। हाँ, अभी भी मुझसे बिचकती है। मैं अपनी तरफ से तो उन्हें अप्रसन्न होने का कोई अवसर नहीं देती।
मगर रूप को क्या करूं? क्या जानती थी कि एक दिन इस रूप के कारण मैं अपराधनी ठहराई जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ बहन, यहाँ मैंने श्रृंगार करना एक तरह से छोड़ ही दिया है। मैंने कुचैली बनी बैठी रहती हूँ, इस भय से कि कहीं कोई मेरे पढ़ने लिखने पर नाक ना सिकोड़े। पुस्तकों को हाथ नहीं लगाती। घर से पुस्तकों का एक गट्ठर बांध लाई थी। उसमें कोई पुस्तकें बड़ी सुंदर है। उन्हें पढ़ने के लिए बार बार जी जाता है, मगर डरती हूँ कि कहीं कोई ताना ना दे बैठे। दोनों नंदे मुझे देखती रहती है कि क्या करती हूँ, कैसे बैठती हूँ, कैसे बोलती हूँ, मानो दो दो जासूस मेरे पीछे लगा दिए गए हो। इन दोनों महिलाओं को मेरी बदगोई में क्यों इतना मजा आता है, नहीं कह सकती। शायद आजकल उन्हें इसके सिवाय दूसरा काम ही नहीं। गुस्सा तो ऐसा आता है कि एक बार झड़क दूं, लेकिन मन को समझाकर रोक लेती हूँ। यह दशा बहुत दिनों नहीं रहेगी। एक नए आदमी से कुछ हिचक होना स्वाभाविक ही है, विशेषकर जब वो नया आदमी शिक्षा और विचार व्यवहार में हमसे अलग हो। मुझी को अगर किसी फ्रेंच लेडी के साथ रहना पड़े तो शायद मैं भी उसकी हर बात को आलोचना और कौतूहल के दृष्टि से देखने लगूं। यह काशीवासी लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं। सास जी तो रोज गंगा स्नान करने जाती है। बड़ी नंद भी उनके साथ जाती है। मैंने कभी पूजा नहीं की। याद है हम और तुम पूजा करने वालों को कितना बनाया करती थी। अगर मैं पूजा करने वालों का चरित्र कुछ उन्नत पाती तो शायद अब तक मैं भी पूजा करती होती, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। पूजा करने वालियां भी उसी तरह दूसरों की निंदा करती है, उसी तरह आपस में लड़ती झगड़ती है जैसे वे जो कभी पूजा नहीं करती है। अब मुझे धीरे धीरे पूजा से श्रद्धा होती जा रही है। मेरे ददिया ससुर जी ने एक छोटा सा ठाकुर द्वार बनवा दिया था। वो मेरे घर के सामने ही है। मैं अक्सर सास जी के साथ वहां जाती हूँ और अब यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि उन विशाल मूर्तियों के दर्शन से मुझे अपने अंतःस्थल में यह एक ज्योति का अनुभव होता है। जितनी अश्रद्धा से मैं राम और कृष्ण के जीवन की आलोचना किया करती थी, वो बहुत कुछ मिट चुकी है। लेकिन रूपवती होने का दंड यहीं तक बस नहीं है। नंदे अगर मेरे रूप को लेकर चलती है तो यह स्वाभाविक है। दुख तो इस बात का है कि यह दंड मुझे उस तरफ से मिल रहा है जिधर से इनकी कोई संभावना ना होनी चाहिए। मेरे आनंद बाबू भी मुझे इसका दंड दे रहे हैं। हाँ, उनकी दंड नीति एक निराले ही ढंग की है। वो मेरे पास नित्य ही कोई न कोई सौगात लाते रहते हैं। वो जितनी देर मेरे पास रहते हैं उनके मन में यह संदेह होता रहता है कि मुझे उनका रहना अच्छा नहीं लगता। वो समझते हैं कि मैं उनसे जो प्रेम करती हूँ वो केवल दिखावा है, कौशल है। वो मेरे सामने कुछ ऐसे दबे दबाए सिमटे सिमटाए रहते हैं कि मैं मारे लज्जा के मर जाती हूँ। उन्हें मुझसे कुछ कहते हुए ऐसा संकोच होता है मानो वो कोई अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो, जैसे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए कोई आदमी उज्जवल वस्त्र पहनने वाले से दूर ही रहना चाहता है। वही दशा इनकी है। वो शायद समझते हैं कि किसी रूपवती स्त्री को ही रूपहीन पुरुष से प्रेम हो ही नहीं सकता। शायद वो दिल में पछताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया। शायद उन्हें अपने ऊपर गलानी होती है। वो मुझे कभी रोते देख लेते हैं तो समझते हैं कि मैं अपने भाग्य को रो रही हूँ। कोई पत्र लिखते देखते हैं तो समझते हैं मैं उनकी रूपहीनता ही का रोना रो रही हूँ। क्या करूँ, क्या कहूँ बहन, यह सौंदर्य मेरी जान का गाहक हो गया है। आनंद के मन से शंका को निकालने और उन्हें अपनी ओर आश्वासन देने के लिए मुझे ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे आचरण करने पड़ते हैं जिस पर मुझे घृणा होती है। अगर पहले ये दशा जानती तो ब्रह्मा से कहती कि मुझे कुरूप ही बनाना। बड़े असमंजस में पड़ी हूँ। अगर सास जी की सेवा नहीं करती, बड़ी नंद का मन न रखती तो उनकी आंखों से गिरती हूँ। अगर आनंद बाबू को निराश करती हूँ
तो कदाचित मुझसे विरक्त ही हो जाए। मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहती हूँ बहन, तुमसे क्या पर्दा रखना है। मुझे आनंद बाबू से उतना प्रेम है जो किसी स्त्री को पुरुष से हो सकता है। उनकी जगह अब अगर इंद्र भी सामने आ जाए तो मैं उनकी ओर आंख उठाकर न देखूं, मगर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। मैं देखती हूँ वो किसी न किसी बहाने से बार बार घर में आते हैं और दबी हुई ललचाई हुई नजरों से मेरे कमरे के द्वार की ओर देखते हैं। तो जी चाहता है जाकर उनका हाथ पकड़ लूं और अपने कमरे में खींच ले आऊं, मगर एक तो डर होता है कि किसी की आंख पड़ गई तो छाती पीटने लगेगी, और इससे भी बड़ा डर ये है कि कहीं आनंद इसे भी कौशल ही ना समझ बैठे। अभी उनकी आमदनी बहुत कम है, लेकिन 2-4 रुपए सौगातों में रोज उड़ाते हैं। अगर प्रेम उदास स्वरूप वो थैले की कोई चीज दे तो मैं उसे आंखों से लगाऊं, लेकिन वह कर स्वरूप देते हैं, मानो उन्हें ईश्वर ने यह दंड दिया है। क्या करूं? अब मुझे भी प्रेम का स्वांग करना पड़ेगा। प्रेम प्रदर्शन से मुझे चिढ़ है। तुम्हें याद होगा मैंने एक बार कहा था कि प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा। समान रूप से प्रेम भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता। स्वांग वेश्याओं के लिए है, कुलवती तो प्रेम को हृदय में ही संचित रखती है। बहन, पत्र बहुत लंबा हो गया है, तुम पढ़ते पढ़ते ऊब गई होगी। मैं भी लिखते लिखते थक गई। अब शेष बातें कल लिखूंगी। परसों यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा। बहन, क्षमा करना, कल पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला। रात एक ऐसी बात हो गई जिससे चित्त अशांत उठा। बड़ी मुश्किलों से ये थोड़ा सा समय निकाल सकी हूँ। मैंने अभी तक आनंद के घर किसी प्राणी की शिकायत नहीं की थी। अगर सास जी ने कोई बात कह दी या नंद जी ने कोई ताना दे दिया तो इसे उनके कानों तक क्यों पहुंचाऊं? इसके सिवाय कि ग्रह कलह उत्पन्न हो, इससे और क्या हाथ आएगा। इन्हीं जरा जरा सी बातों को ना पेट में डालने से घर बिगड़ते हैं। आपस में वैमनस्य पड़ता है, मगर संयोग की बात है। कल अनायास ही मेरे मुंह से एक बात निकल गई जिसके लिए मैं अब भी अपने आप को कोस रही हूँ और ईश्वर से मनाती हूँ कि वो आगे ना बढ़े। बात यह हुई कि कल आनंद बाबू बहुत देर करके मेरे पास आए। मैं उनके इंतजार में बैठी हुई पुस्तक पढ़ रही थी। सहसा सास जी ने आकर पूछा, क्या अभी तक बिजली जल रही है? क्या वो रात भर न आए तो तुम रात भर बिजली जलाती रहोगी? मैंने उसी वक्त बत्ती खंडी कर दी। आनंद बाबू थोड़ी देर में आए तो कमरा अंधेरा पड़ा था। न जाने उस वक्त मेरी मति कितनी मंद हो गई थी। अगर मैंने उनकी आहट पाते ही बत्ती जला दी होती तो कुछ न होता, मगर मैं अंधेरे में पड़ी रही। उन्होंने पूछा, क्या सो गई? यह अंधेरा क्यों पड़ा हुआ है? हाय, इस वक्त भी यदि मैंने कह दिया होता कि मैंने अभी बत्ती गुल कर दी तो बात बन जाती, मगर मेरे मुंह से निकला, सास जी का हुक्म हुआ कि बत्ती गुल कर दो। गुल कर दी। तुम रात भर ना आओ तो क्या रात भर बत्ती जलती रहेगी? तो अब जला दो। मैं रोशनी के सामने से आ रहा हूँ, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं। मैंने अब बटन को हाथ से न छूने की कसम खा ली। जब जरूरत पड़ेगी तो मोम की बत्ती जला लिया करूंगी। कौन मुफ्त की धुड़कियां सहे। आनंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा, और मैंने कसम खा ली है कि रात भर बिजली जलेगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। सब कुछ देखता हूँ, अंधा नहीं हूँ। दूसरी बहू आकर इतनी सेवा करेगी तो देखूंगा। तुम नसीब की खोटी हो कि ऐसे प्राणियों के पाले पड़े। किसी दूसरी सास की तुम इतनी खिदमत करती तो वो तुम्हें पान की तरह फेरती, तुम्हें हाथों पर लिए रखती, मगर यहाँ चाहे प्राण ही दे दो, किसी के मुंह से सीधी बात ना निकलेगी। मुझे अपनी भूल साफ महसूस हो गई। उनका क्रोध शांत करने के इरादे से बोली, गलती भी तो मेरी ही थी कि व्यर्थ आधी रात तक बिजली जलाए बैठी रही। अम्मा जी ने कुल करने को कहा तो क्या बुरा कहा।
मुझे समझाना, मुझे अच्छी सीख देना उनका धर्म है। मेरा धर्म यही है कि यथाशक्ति उनकी सेवा करूं और उनकी शिक्षा को गिरह बांधूं। आनंद एक क्षण द्वार की ओर ताकते रहे, फिर बोले, मुझे मालूम हो रहा है कि इस घर में मेरा अब गुजरना होगा। तुम नहीं कहती, मगर मैं सब कुछ सुनता रहता हूँ, सब समझता हूँ। तुम्हें मेरे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। मैं कल अम्मा जी से साफ साफ कह दूंगा। अगर आपका यही व्यवहार है तो आप अपना घर लीजिए, मैं अपने लिए कोई दूसरी राह निकाल लूंगा। मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, कहीं ऐसा गजब भी ना करना। मेरे मुंह में आग लगी, कहां से कहां बत्ती का जिक्र कर बैठी। मैं तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मुझे ना सास जी से कोई शिकायत है न नंदी जी से। दोनों मुझसे बड़ी हैं, मेरी माता के तुल्य हैं। अगर एक बात कड़ी कह भी दी तो मुझे सब्र करना चाहिए। तुम उनसे कुछ न कहना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। आनंद ने रूखे कंठ से कहा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी अम्मा जी का कलेजा नहीं पसीजता। अब क्या कोई स्वर्ग की देवी घर में आती। तुम डरो मत, मैं ख्वामखा लड़ूंगा नहीं, मगर हाँ, इतना अवश्य कह दूंगा कि जरा अपने मिजाज को काबू में रखें। आज अगर मैं 200-400 रुपए घर में लाता होता तो कोई क्यों ना करता। कुछ कमाकर नहीं लाता, ये उसी का दंड है। सच पूछो तो मुझे विवाह करने का कोई अधिकार ही ना था। मुझ जैसे मंद बुद्धि को, जो कौड़ी कमा नहीं सकता, उसे अपने साथ किसी महिला को डुबोने का क्या हक था। बहन जी को ना जाने क्या सूझी है कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। ससुराल का सफाया कर दिया, अब यहाँ भी आग लगाने पर तुली हुई है। बस पिताजी का लिहाज करता हूँ, नहीं इन्हें तो एक दिन में ठीक कर देता। बहन, उस वक्त तो मैंने किसी तरह उन्हें शांत किया, पर नहीं कह सकती कि कब वो उबल पड़े। मेरे लिए वो सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेंगे। मैं जिन परिस्थिति में हूँ उनका अनुमान तुम कर सकती हो। मुझ पर कितनी ही मार पड़े, मुझे रोना ना चाहिए, जुबान तक ना हिलाना चाहिए। मैं रोई और घर तबाह हुआ। आनंद फिर कुछ ना सुनेंगे, कुछ ना देखेंगे। कदाचित इस उपाय से वो अपने विचार में मेरे हृदय में अपने प्रेम का अंकुर जमाना चाहते हो। आज मुझे मालूम हुआ कि ये कितनी क्रोधी है। अगर मैंने जरा सा पुचा दिया होता तो रात ही को वो सास जी की खोपड़ी पर जा पहुंचती। कितनी युवतियां इसी अधिकार के गर्भ में अपने को भूल जाती है। मैं तो बहन, ईश्वर ने चाहा तो कभी नहीं भूलूंगी। मुझे इस बात का डर नहीं है कि आनंद अलग घर बना लेंगे तो गुजर कैसे होगा। मैं उनके साथ सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन घर तो तबाह हो जाएगा। प्यारी पद्मा, आज इतना ही। पत्र का जवाब जल्द देना। तुम्हारी चंदा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।